नमस्कार, मैं सोनू दैया हरियाणा जागृति न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूं। उनकी मीटिंग की थी और मुद्दा ये था कि हरियाणा के अंदर चारे की कोई कमी ना रहे और सभी अधिकारियों को ने निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, जिन्होंने इस बार गेहूं कम करके सरसों की फसल ज़्यादा बोई है, उस वजह से लगता है कि कुछ पशु चारे की कमी आ सकती है, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में डिप्टी कमिश्नर चारा उपलब्ध कराए। गौशालाओं में या प्राइवेट आदमी में हर रोज़ वो देखभाल करें कि जो चारा की मंडी है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चारा पहुँच रहा है और कहीं से बाहर से आने वाला चारा उन जिलों के जो आ रहा है कि रास्ते में रुकावट ना आए। और कोई भी अगर किसी ज़िले में दिक्कत है तो उसके समाधान हम सरकारी स्तर पर करेंगे। नहरों का पानी उपलब्ध कराएंगे, तालाब भरेंगे, हरे चारा बोने के लिए अगर कोई स्कीम देनी है तो वो देंगे, जिससे कि हमारा जो पशुधन है उसको कोई संकट ना आए। आज उसके बाद हमने यहाँ पशुपालन विभाग और जो लुहास के अधिकारी, हमारे गौ सेवा आयोग के अधिकारी, सब की मीटिंग की और 2 घंटे इसमें मंथन किया कि हमारी जो पशुधन है उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, दूध उत्पादन कैसे बढ़े। और उसके लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है एआई की, कृत्रिम गर्भाधान की, दूसरी ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की, जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसको कैसे लागू करें। अधिकारियों को कहा है कि मैंने 100 गांव ऐसे सिलेक्ट करें जहां ज़्यादा गौएँ होती हैं देसी, उन गाँव में जाके एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करें और गौशालाओं से जो उपयुक्त गौएँ हैं वो यूनिवर्सिटी में लेके आएँ और जिससे जल्दी से जल्दी जो है हमारी नस्ल सुधर जाए, दूध की उत्पादन बढ़ जाए, किसान की आमदनी बढ़ जाए। भारत सरकार की जो स्कीम है बहुत सारी आई हैं। पीछे मैं गुजरात में गया था, उन्होंने हमारी 70 एम्बुलेंस मंजूर कर रखी है, उसको बढ़ा के मैंने पढ़ा था कि 200 की जाए और 200 एम्बुलेंस की स्वीकृति मंत्री जी ने दे भी दी है। उससे क्या होगा कि हमारे जो पशुधन है उसको तुरंत इलाज के लिए एम्बुलेंस मिलेगी। एक कॉल सेंटर होगा, उस नंबर पर बीमार पशु का मालिक फ़ोन करेगा, तुरंत वो उस ज़िले में एम्बुलेंस जो होगी उसके पास सूचना जाएगी और मॉनिटरिंग होगी कि कितनी देर में उस पशुपालक के घर पे वो एम्बुलेंस पहुंच सकती है। इसमें 200 के 200 एम्बुलेंस में दवाइयाँ भी होंगी, डॉक्टर भी होंगे, इससे कि हमारा जो जोखिम है पशुपालक का वो कम हो। और बहुत सारी स्कीम हमने भारत सरकार ने दी है, जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालन में 25 लाख रुपए की सब्सिडी है, सूअर पालन में 30 लाख रुपए की सब्सिडी है, भेड़ बकरी पालन में 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। चारा जो आजकल सावन का महीना है 2 रुपये किलो बिक जाता है, उसको हम एक तरह का अचार बना करके गांठ बना के रख सकते हैं। 6 महीने उसकी लाइफ होती है, वही चारा बाद में 10 रुपये किलो बिक जाएगा। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी उठेगी। और जो एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का कि भाई किसानों की आमदनी बढ़ानी है, उसमें पशुपालन, मछली पालन और बागवानी, छोटे छोटे प्रोसेसिंग एग्रो बेस्ड प्लांट, ये सबसे ज़्यादा सहायक हैं। तो इस दिशा में अब हमने कहा है कि हर एक मिशन के लिए छोटी टोली बनाओ, सभी अधिकारियों को मॉनिटरिंग को टारगेट दो, साल के अंदर 3 बार हम उनको चेक करेंगे कितना उसने अचीव किया है, जो लक्ष्य दिए जाएंगे उनको पूरा करेंगे। तेज गति से ये काम होगा और अगले महीने सारे हमारे जो अधिकारी हैं, वेटरनरी डॉक्टर, यूनिवर्सिटी के वो साइंटिस्ट, केंद्र सरकार के नीति आयोग के कुछ अधिकारी और विभाग के अधिकारी कहीं एक जगह इशार रचे हुए हैं या कहीं एक जगह बैठ के पूरे दिन का सेशन करेंगे कि किस तरह से जो हमने ये टारगेट लिए हैं इनको टाइमली इम्प्लीमेंट करें। जो एनिमल एम्बुलेंस
जो आपने बात कही, ये ब्लॉक लेवल पे होगी, किस तरीके से काम करेगी? अब अभी तो 200 की स्वीकृति हमें मिली है और हर जिले में, अब जैसे हमारे पास 22 जिले हैं तो लगभग 8-10 आ जाएगी। और इसका कॉल सेंटर हम एक जगह बनाएंगे। किसान को एक, जैसे आपकी ये पुलिस का नंबर होता है वो 112 है, इसी तरह एम्बुलेंस का, पशु एम्बुलेंस का एक नंबर हो जाएगा। जो सीरियस पशु है उसका किसान उस पर नंबर करेगा, तुरंत उसके पास से, एम्बुलेंस के पास से सूचना पहुंच जाएगी। उसके पास जीपीएस होगा, कितनी देर में वहां पहुंचता है, और किसान के नंबर से हम बाकायदा मॉनिटरिंग भी करेंगे कि उसको जो सुविधा मिली उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। और उससे मकसद ये है कि बीमार पशु को हॉस्पिटल में लेके जाने में किसान को दिक्कत होती है, तो उसकी सुविधा के लिए हमने फैसला किया है कि डॉक्टर, दवाई एम्बुलेंस के द्वारा उसके घर पहुंचे। तो जो हॉस्पिटल्स गाँव में बने हुए हैं एनिमल, वो फैसिलिटी तो रहेंगी, जो फैसिलिटी जो हॉस्पिटल हैं, जो वीएलडीए हैं, वो तो रहेंगी। हमारे पास लगभग 800-900 वेटरनरी सर्जन हैं, बड़े बड़े जिला लेवल के हॉस्पिटल भी हैं, और 3000 के आसपास हमारे पास ये वीएलडीए भी है और एनिमल अटेंडेंट भी है। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन उसकी वो होते हुए भी होता, आजकल क्या समस्या है कि किसी गांव के अंदर किसान की एक गंभीर बीमारी से पशु है और वो कहता है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर में कि मेरी पशु बीमार है, डॉक्टर, हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है कि पशु को यहाँ लेके आ जाओ, और वो उसको ले जाने में सक्षम नहीं है, तो उसको सहायता नहीं मिल पा सकती। इस तरह के केसेस में एम्बुलेंस बहुत सहायक सिद्ध होगी। और जो यहाँ पशु का आचार जो आपने पहले बताया, चारे का पशु के लिए आचार, हाँ, ये टेक्नोलॉजी यही है कि जो